मुहतरम नाजरीन, वजारत हज ने अहम ऐलान कर दिया। आप लोग पासपोर्ट वीज़ा कब वसूल करेंगे, वैक्सीन का अमल कब शुरू होगा, आप लोगों ने एयरपोर्ट कितने घंटे पहले पहुंचना है और आप लोगों ने वैक्सीन किन बीमारियों की करवानी है, इसके बारे में वजारत हज ने अहम ऐलान कर दिया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम नादरीन, वीडियो को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा। बहुत अहम ऐलानात कर दिए गए हैं, बहुत अहम चीज़ें बतानी है आप लोगों को। अभी सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मुहतरम नादरीन, वजारत हज ने ऐलान कर दिया, आप लोगों ने अपने मुताल्लिका हाजी कैंप से 24 या 48 घंटे पहले पासपोर्ट, वीज़ा, हज कार्ड और दीगर दस्तावेजात जो हैं आप लोगों ने वसूल करने हैं। अब ये चीज़ें जो वसूल करनी है, आप लोगों को या तो मैसेज किया जाएगा, अगर मैसेज ना आया तो आप लोगों को कॉल की जाएगी। जब आप लोगों को कॉल आ जाए तो फ़ौरन जाके आप लोगों ने ये चीज़ें वसूल करनी है और अपने पास महफूज कर लेनी है। किसी चीज़ को घर में आके ऐसे रख ना देना, बाद में परेशानी ना हो, इसलिए इनके लिए एक थैला बना ले। थैले के अंदर आप लोगों ने ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सारे के सारे कागजात हैं, आप लोगों ने अपने महफूज कर लेने हैं। जब आप लोगों को बताया जाएगा एयरलाइन का वक़्त, तो आप लोगों ने ये साथ लेकर जाने हैं। और दूसरी चीज़, लगेज बैग है, ये भी इतना बड़ा होगा जिसमें आप लोग 25 किलो वज़न अपने साथ ले जा सकते हैं। और हैंड कैरी जो बैग है, ये 7 किलो वज़न तक उसमें ले जा सकते हैं। और याद रखिएगा, हैंड कैरी बैग के अंदर आप लोगों ने लिक्विड चीज़ें हैं वो नहीं डालनी, जैसे पाउडर है, पान है, गुटखा है, वो चीज़ें जो उन्होंने मना की हैं, जैसे लेटर है, रस्सी है, माचिस वगैरह, ये चीज़ें आप लोगों ने नहीं डालनी। क्योंकि हैंड कैरी बैग जो है, इसको आप लोग अपने साथ अंदर भी ले जा सकते हैं, जहाज़ के अंदर भी ले जा सकते हैं। तो लिहाजा ऐसे ना हो कि ये चीज़ें आप इसमें डाल दें और चेक की जाए और आपका ये बैग अंदर जाने ना दे। तो आप लोगों से कहूँगा, जो चीज़ें उन्होंने मना कर दी उनको आप अपने साथ बिल्कुल ना लेकर जाएं। इसके अलावा आप लोगों ने औरतों का सकाफ, मर्दों का इहराम, कमरबंद जो है, अपने मुताल्लिका हाजी कैंप के जो बैंक काउंटर है वहाँ से आप लोगों ने वसूल करना है। और ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को तोहफे के तौर पर दी जाएंगी। इसके एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होंगे जब आप लोग पासपोर्ट, वीज़ा, ये चीज़ें सारी वसूल कर लें। इसके अलावा जब आप लोगों को पासपोर्ट, वीज़ा मिल जाए तो आप लोगों ने बैंक से पैसों को चेंज करके, यानी रियाल ख़रीद कर अपने पास रख लें। 2000 के करीब रख लें। जिन्होंने कुर्बानी के पैसे जमा नहीं करवाए थे वो तो कुर्बानी खुद करेंगे, और इसके अलावा कोई आप और भी चीज़ें खरीद सकते हैं। एहतियातन 2000 रियाल, 2500 रियाल अपने पास खरीद कर आप लोग रख लें। इसके अलावा परवाज से आप लोगों ने 6 या 8 घंटे पहले आप लोगों ने एयरपोर्ट ज़रूर पहुंचना है, या एयरलाइन की हिदायत के मुताबिक आप लोगों ने इसमें ज़रा भी सुस्ती नहीं करनी। आप लोगों को जो वक़्त दिया जाए वहाँ आप लोगों ने ज़रूर पहुँचना है। ये भी वजारत हज की जानिब से अहम ऐलान है कि आप लोगों ने वक़्त का एहतिमाम करना है, सुस्ती नहीं दिखानी। आप लोगों ने अपने वक़्त पर वहाँ ज़रूर पहुँचना है। इसके अलावा फ़्लाइट से 10 दिन कबल वैक्सीनेशन का अमल जारी हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो आप सब लोगों ने जाना है, अपनी वैक्सीनेशन करवानी है। वैक्सीनेशन जो कार्ड मिलेगा उसको भी अपने साथ महफूज कर लेना है, डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपने कागजात के साथ रख लेना है। जब आप लोग सफ़र करेंगे तो ये भी साथ लेके जाना है, इसको घर में रख के नहीं जाना। ये भी आप लोगों ने हज के सफ़र के अंदर साथ लेके जाना है। वैक्सीनेशन का जो कार्ड मिलेगा, और वैक्सीनेशन के अंदर जो आप लोगों ने करवानी है, गर्दन तोड़ बुखार है, नज़ला ज़ुकाम, और इसके अलावा पोलियो वगैरह, इसकी वैक्सीनेशन करानी है। और वैक्सीनेशन जो करवानी है आप लोगों ने ये हाजी कैंप से ही करवानी है। हाजी कैंप के अलावा जो करवाएंगे वो काबिल कबूल नहीं होगी। इसके अलावा जो लोग प्राइवेट हज पे जा रहे हैं उनको भी वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है। वैक्सीनेशन का कार्ड उनके पास भी होना ज़रूरी है, वो लोग भी वैक्सीनेशन कराएं। जो लोग सरकारी तौर पर जा रहे हैं, वैक्सीनेशन के अलग इनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। वैक्सीनेशन जो आप लोगों ने पैसे जमा करवाए हैं उनमें ही होंगे। और ये जो तोहफे आपको बैग हैं, और इस तरीके से औरतों का सिकाफ है और मर्दों का कमर बेल्ट है, ये जो सारी चीज़ें दी जाएंगी, इसके भी आप लोगों ने अलग चार्जेस नहीं देने। तो आप लोगों से कहूँगा, जो हिदायत आप लोगों को दी जाए, जो चीज़ें दी जाएँ, तो उन पे ज़रूर अमल करें।
اور اس کے علاوہ حج کے متعلق جو علماء نے کتابیں لکھی ہیں آپ لوگ ان کا مطالعہ ضرور کریں۔ یہ دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھائی نے یہ کتاب رفیق حج لکھی ہے، اس کتاب کا آپ لوگ ضرور مطالعہ کریں، بہترین کتاب ہے، رفیق حج اس کا نام ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ کریں، اس کے اندر دیکھیں جو آپ لوگوں کو ضرورت کی چیزیں ہیں اس کا ضرور مطالعہ کریں، حج کے کتنے فرض ہیں، حج کے کتنے واجبات ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو یہاں آ کے ذرا بھی پریشانی نہ ہو۔ حج کے کتنے فرض ہیں، حج کے کتنے واجبات ہیں، طواف کیسے کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کیسے کرنی ہے، اس کو آپ لوگ لازمی طور پر یعنی حج کے 5 دن آپ لوگوں نے کیسے گزارنے ہیں، حج کے 5 دن بہت خاص ہیں، اہم ہیں، یہ آپ لوگوں نے کیسے گزارنے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگ ضرور علماء سے پوچھ رہے ہیں، اس کو آپ لوگ یاد کریں اور اس کے بارے میں علماء سے ضرور پوچھ رہے ہیں۔ حج جو ٹریننگ آپ لوگوں کو دی گئی ہے اس میں ساری کی ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا حج ٹریننگ کے اندر جو چیزیں آپ لوگوں کو بتائی جائے، جو چیزیں آپ لوگوں کو کہی جائے ان کو آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں، بار بار دہراتے رہیں یا ان کو لکھ لیں اور لکھے ہوئے کو بار بار پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین، جب آپ لوگ حج کے سفر میں آئیں تو اپنے حج کے سفر کے اندر دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ، سعودی عرب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔